नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी द्वारा जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब जो इलेक्शन होने वाला था उसके लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार का नाम है जगदीप धनखड़, जो इस समय राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल पे, जहां पर लगातार उन्होंने किस तरीके से जो राजनीतिक हिंसा हो रही थी वहां हिंदुओं के खिलाफ, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। और ममता बनर्जी जो लगातार ऐसे पोस्ट पोल जो वायलेंस हुए थे वहां पर विधानसभा चुनाव के बाद, उसको लगातार टीएमसी के जो वर्कर्स थे उनकी तरफ से इसको बढ़ाया जा रहा था, उस हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था। किस तरीके से वो लगातार वहां पर ग्राउंड पर रहे और उन्होंने उन पीड़ितों की आवाज उठाई, और जिसके बाद जो मामला है वो अदालतों में गया और वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार को मुंह की तक खानी पड़ी और पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है उसकी पूरे देश में थू-थू हुई। तो लगातार जो अपने कार्यों से बिल्कुल जनता का अपना ध्यान जिस तरीके से वो आकर्षित करते रहे, किस तरीके से वो ग्राउंड जीरो पे रहे, राज्यपाल से बढ़कर उन्होंने वहां पर पश्चिम बंगाल में काम किया। और जो लोग जो सताए गए थे ये टीएमसी वर्करों द्वारा, उनका उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और पूरे देश लेवल पर किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार की चारों तरफ उनकी थू-थू हुई। और अब इसी का इनाम है कि अब उनको देश का अगला उपराष्ट्रपति बनने के लिए अब चुनावी मैदान में उनको उतार दिया गया है। जिस तरीके से पहले से ही अब राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसके दूसरे तरफ अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जिन उम्मीदवार का नाम है जगदीप धनखड़, जो इस समय पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर वो नियुक्त हैं। और अब कुछ ही समय बाद उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। और आज जो बता दें शाम को जो बैठक हुई है संसदीय बैठक की, जिसमें नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे और पूरे जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो सारे बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे। और उसके बाद चर्चा विमर्श करने के बाद एक नाम निकल के सामने आए, जिसे जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि किसानों का बेटा जो बताए जाते हैं जो जगदीप धनखड़ हैं वो राजस्थान से आते हैं, झुंझुनवाला डिस्ट्रिक्ट से, एक जाट समुदाय से आते हैं और वो किसानी के एक परिवार से आते हैं जिनकी जो रोजी रोटी का जो एकमात्र जरिया होता है वो किसानी से आता है। अब क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं कुछ ही एक ही साल के अंतर्गत वहां पर चुनाव होने वाले आने वाले समय में, इसलिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो हरियाणा में भी जाट होते हैं उनको वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए। और किसान जिस तरीके से ये किसान बिल जो कृषि बिल आया जिसमें राकेश टिकैत ने किस तरीके से अपनी राजनीतिक भुनाने की कोशिश की किसानों के नाम पर, अब उसको भी झटका दिया गया है। इस जो उम्मीदवार का ऐलान आज हुआ है उपराष्ट्रपति पद के लिए, जिसमें एक किसान के रूप में जगदीप धनखड़ का नाम लिया गया, एक किसान के रूप में लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी द्वारा एक ऐसे नेता को आगे रखकर अब देश का उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे जो किस तरीके से साउथ इंडिया से वो रिप्रेजेंट करते थे और किस तरीके से वहाँ की आवाज़ को बुलंद करते थे। हर बार हमने ये देखा है कि किस तरीके से भारत को एक रूप में देखा करते थे, क्योंकि अगर कोई भी स्पीच होती थी, कोई भी अगर संसद में कोई भी कार्य होता था, अगर कोई हिंदी में उसका अनुवाद किया जा रहा है तो वो इंग्लिश में, ताकि पूरे देश के लोग उसको जान सके कि लोकसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में क्या हुआ, उसको इंग्लिश में भी बताते थे ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि हमारे देश में प्रोसीडिंग क्या चल रही है। क्योंकि जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो प्रोसीडिंग हो रही है वो संसद में किस प्रकार की हो रही, तो उसका पूरा ख्याल रखते थे वेंकैया नायडू। अब उनकी विदाई हो रही है और विदाई के साथ साथ एक ऐसा उम्मीदवार उनके सामने आ रहा है जो उनके चेयर पे आने वाला है उपराष्ट्रपति पद के तौर पे, जगदीप धनखड़, जिन्होंने लगातार ऐसे प्रयास किया। आपने देखा होगा किस तरीके से जैसे ही ममता बनर्जी पिछले साल जो चुनाव जीती विधानसभा का, उसके बाद किस तरीके से जो हिंदू लोग थे, क्योंकि जो बीजेपी की जो संख्या बताई जा रही है जो सीटों की 3 से लेकर जो 77 सीटें हुई उनकी, वो बताया जाता है कि जब वहाँ पर जो हिंदू थे उन्होंने एक मुश्त जो बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया, उसके बाद जो टीएमसी के वर्कर थे वो काफ़ी इससे नाराज़ हो गए और उन्होंने किस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस लगभग 1 महीने तक चला, कई लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, वो आसाम में शरण लेने चले गए। उसके बाद उन विस्थापितों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अगर कोई राज्यपाल गया है, बढ़कर गया है, क्योंकि राज्यपाल का ज़्यादा ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो इंटरफेयर करे उसमें, लेकिन उन्होंने ये सोचा क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के ही लोग हैं जो सताए गए हैं टीएमसी वर्करों द्वारा,
उनके लिए वो अपनी आवाज़ उठकर किस तरीके से उनके रोने तक की तस्वीर आई जब वो जो विस्थापित थे उनकी आवाज़ पीड़ा को सुन रहे थे, उनकी आंखें भी भर आई। और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है और जो पुलिस वाले हैं, जो बंगाल की पुलिस है, वो इनको सह दे रही है और एक तरीके से राजनीतिक हिंसा ये पूरी तरीके से ममता बनर्जी के सह पे चल रही है, उन्होंने ये कहा था। तो किस तरीके से अब ये मास्टर स्ट्रोक चला है नरेंद्र मोदी ने कि एक तरफ जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के वो द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी, पहली आदिवासी महिला है जो कि रिप्रेजेंट करेगी हमारे देश को, प्रथम जो महिला होगी आदिवासी वो राष्ट्रपति बनेगी। और दूसरी तरफ जो उपराष्ट्रपति पद के लिए हैं जगदीप धनखड़, एक किसान के बेटा, एक जाट समुदाय से, और आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं राजस्थान और हरियाणा में, जहां पर बताया जाता है कि जो जाट लैंड कहा जाता है, जहां पर जाट समुदाय की काफ़ी तादाद में वहां पर वोट हैं, तो उसको साधने के लिए भी बीजेपी द्वारा ये कहा गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके से उनको कहा गया कि ये किसान परिवार से आते हैं। जिस तरीके से 3 कृषि कानून बिल पर किस तरीके से 1 साल से ज़्यादा की हेजिटेशन चली, जो राकेश टिकैत और तमाम जो अपने को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से एक षड्यंत्र के रूप में एक आंदोलन खड़ा किया और कहा कि जो किसान हैं वो नाराज़ हैं इस गवर्नमेंट से। उसके बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वो कृषि कानून बिल वापस लेने पड़ते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये, जिस तरीके से वो बैक फुट पे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हैं वो काफ़ी गंभीरता से अब बीजेपी ले रही है। और एक तरीके से देखिए किस तरीके से झारखंड में भी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर आदिवासियों को किस तरीके से वहाँ पर एक स्थान दिया गया है, पहली बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू को, और महिला भी हैं। और दूसरी तरफ किसान हैं, जाट हैं, और एक जगदीप धनखड़, उनको अब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया गया है। तो सभी तरीके से 2024 की लोकसभा की तैयारियाँ चल रही हैं बीजेपी की, और वहीं एक तरीके से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है सभी समुदाय का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किस तरीके से महिला हो, आदिवासी हो, सबका एक सम्मेलन किया जा रहा है इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करके। आंकड़ों की बात करें कि अगर जीत का किसके पास ज़्यादा समर्थन है, तो उसमें बीजेपी को कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए ये जगदीप धनखड़ का नाम उन्होंने उम्मीदवार के रूप में लिया है, उसको जिताने में कोई भी मुश्किलात नहीं आने वाली, क्योंकि कई राष्ट्रपति पद के लिए पहले ही कई जो बीजेपी से अलावा जो दल हैं उन्होंने भी समर्थन किया है आगे आकर। और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार जो जगदीप धनखड़ है, जिनका काफ़ी अच्छे तरीके से जो राजनीतिक करियर है वो बढ़ता गया, राज्यपाल बने, उसके बाद अब किस तरीके से वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हैं, तो जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल हैं। पहले ही राष्ट्रपति जो बीजेपी एनडीए का गठबंधन का है वो जीतने की कगार पे है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में संख्या बल है, और अब जो उपराष्ट्रपति पद हैं उनके लिए भी जीतने के पूरे आसार हैं। तो अब ये लग रहा है कि क्या जो विपक्ष है वो क्या, जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने अंक न होने के बावजूद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार निकाला है यशवंत सिन्हा के नाम पर, क्या यही विपक्ष अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा? क्योंकि पहले यशवंत सिन्हा की हार बिल्कुल सामने दिख रही है। क्या अब कोई ऐसा उम्मीदवार होगा जो अपनी हार के लिए सामने आएगा विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में, या वो निर्विरोध जीते जाते हैं? तो इसको देखना होगा। अब पहले जो बात चल रही थी कि कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, कई बार कह रहे थे कि जो केरल के राज्यपाल हैं उनका नाम भी आ रहा था इसमें, और कई बार कह रहे थे जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक मंत्री ने इस्तीफा दिया था नकवी जी ने, अब क्या उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसकी भी काफ़ी ये एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही थी कि क्या नकवी अगले देश के उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि जो बीजेपी है वो एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए सारा एक अब खुलासा हो गया कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए हैं वो अब होंगे जगदीप धनखड़, जिन्होंने राज्यपाल के तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन शासन दिया है पश्चिम बंगाल में, और अब वो देश के उपराष्ट्रपति पद के तौर पे अब देश के लिए अपना सेवा देंगे। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो किसान विरोधी है,
अब जब जगदीप धनखड़ खुद किसान बैकग्राउंड से आते हैं, किसानी क्षेत्र से आते हैं, कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो जब बीजेपी उनको रिप्रेजेंटेशन दे देगी तो उसके बाद ये जो विरोधियों का मुद्दा है इसको भी काफ़ी हद तक इसको काबू करने में बीजेपी को सहायता मिलेगी। वहीं ममता बनर्जी की कुछ ही दिन पहले ही उनके साथ बैठक में एक फ़ोटो भी वायरल हुई है, किस तरीके से वो बैठक करी हैं। आसाम के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, खुद ममता बनर्जी भी शामिल हैं और जगदीप धनखड़। तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी भी किस तरीके से उनको पहले पता था कि क्योंकि उनकी मीटिंग उनसे हो जाती है और शाम को होते होते जगदीप धनखड़ किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, उनकी फ़ोटो भी वायरल होती है और शाम होते होते उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी बात की और उनसे मीटिंग की। तो ये पहले से तय था कि जगदीप धनखड़ बनने वाले हैं और अब उनका नाम का ऐलान हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या वोटिंग रहती है, कितना परसेंटेज किसको मिलता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।